कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एनिमल्स के ही बारे में। अब आइए एनिमल्स का एडेप्टेशन इन एनिमल्स। ठीक है, एनिमल का भी एडेप्टेशन पढ़ना है। जस्ट एंड प्लांट प्लांट के जैसा एनिमल्स ऑल्सो शो एडेप्टेशन दैट हेल्प देम टू सर्वाइव इन देयर नेचुरल सराउंडिंग। एडेप्टेशन शो करते हैं एनिमल भी, जैसे प्लांट शो करते हैं। ठीक है, एनिमल को उनके अकॉर्डिंग, उनका वातावरण उनके अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा तो वो भी अपना लाइफ सरवाइव नहीं कर पाएंगे, अपना जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। तो नेचुरल सराउंडिंग उनका उनके अकॉर्डिंग, उनके बॉडी के अकॉर्डिंग रहेगा, तभी वो अपना लाइफ सरवाइव करेंगे। बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट एनिमल में बी टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक एंड एम्फीबियन, अर्बोरियल और एरियल। इनकी हैबिटेट मतलब रहने के बेस्ड ऑन हैबिटेट, इनकी हैबिटेट को देखते हुए एनिमल्स को भी कई भागों में बांटा गया है, जिसमें टेरेस्ट्रियल्स है, एक्वेटिक है, एम्फीबियन है, अर्बोरियल है और एरियल है। अडेप्टेशन इन टेरेस्ट्रियल्स एनिमल्स, कुछ टेरेस्ट्रियल्स एनिमल्स होते हैं। एनिमल दैट लिव ऑन लैंड, वह एनिमल जो लैंड पे रहते हैं उसको टेरेस्ट्रियल एनिमल कहते हैं, जैसे लॉयन, काउज, जेब्राज, याक, कैमल एंड पोलर बियर्स आर एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल। द क्लाइमेटिक कंडीशन में वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इनकी जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती हैं, इनका एक से अलग वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने की कंडीशन भी होती है इनकी। इनका वातावरण इनके अनुसार, इनके बॉडी के अनुसार रहेंगे तो ये जिंदा रहेंगे, अदरवाइज डेड हो जाएंगे, चाहे वहाँ से हट जाएंगे। जैसे हॉट डेजर्ट है अ हॉट क्लाइमेट, जैसे डेजर्ट जो है, ठीक है, गरम गरम हवा, गरम डेजर्ट जगह है, डेजर्ट जहाँ पे सिर्फ बालू ही हैं, वहाँ पे रेगिस्तान वगैरह, वहाँ पे वहाँ का क्लाइमेट क्या होता है, बहुत हॉट होता है। जबकि माउंटेन्स हैं एंड पोलर रीजन हैव अ कोल्ड क्लाइमेट। जैसे माउंटेन्स का क्लाइमेट अलग होता है, डेजर्ट का क्लाइमेट अलग होता है, पोलर रीजन का अलग होता है। तो अब बताइए कि अब जहाँ डेजर्ट है वहाँ पे क्लाइमेट हॉट है, तो वहाँ पे अब लॉयन हम लोग नहीं रह पाएंगे। ठीक है, वहाँ पे वही जीव जंतु, वही जानवर रहेंगे जो उतना ज़्यादा टेम्परेचर को अपने बॉडी में, उतने ज़्यादा टेम्परेचर के अनुसार वो जीवन यापन कर सके। सभी लोग का तो नहीं होगा, बहुत अच्छा माउंटेन पे सभी जीव जंतु तो नहीं रहेंगे। अब पोलर रीजन में भी सभी लोग नहीं, जिसका शरीर बर्दाश्त कर सके, शरीर वैसा बॉडी बना होगा कि ठंडे देशों में ठंड को बर्दाश्त करे, वही न रह सकता है। तो आइए इसी के बारे में पढ़ना है। एनिमल्स फाउंड इन हॉट रीजन शो द फॉलोइंग एडेप्टेशन दैट हेल्प देम टू लिव देम। एनिमल्स हॉट रीजन्स में वही एनिमल्स रह सकता है जो वहाँ के, जिनका बॉडी उसके लायक, हॉट रीजन में रहने लायक बना होगा। ठीक है, जो अडॉप्ट कर सके उतने गर्म क्लाइमेट में, वो अपने आप को रख सकते, उनका बॉडी अडेप्ट कर सके उतना ज़्यादा टेम्परेचर को। जैसे कैमल्स हैव अ थिक पैड ऑफ फैट अंडर देयर फीट दैट प्रिवेंट देयर फीट फ्रॉम सिंकिंग इनटू सैंड। अब देखिए, जैसे एक एनिमल है, कैमल है। कैमल जो है ऊँट होता है, इनका जो पैड होता है पैर का, वो जो होता है क्या होता है, फीट उनके बहुत ही मोटे होते हैं, फैट होते हैं, और जिससे वो इनके फीट को क्या करते हैं, उसमें बालू पे अच्छी तरह सिंकिंग कर सके, सैंड पे चल सके। और सैंड तो जानते हैं, जब बहुत ज़्यादा गर्म, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, तो जब गर्मी आएगी तो सैंड और भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो अगर जो हम लोग अपने पैर से चले तो हम लोग का जो पैर है नीचे का तलवा, वो क्या है, उतना फैट नहीं है, पतला है, और इस तरह हम लोग को जलन होगा, हम लोग चल नहीं पाएंगे, स्लिप भी नहीं कर पाएंगे, अच्छी तरह नहीं चल पाएंगे। इसीलिए कैमल का बहुत ही मोटा पंजा बना रहता है, पैर का तलवा, जिसके वजह से ये गर्म सैंड पे अच्छी तरह ये चल जाते हैं। देयर इज़ ऑलवेज अ स्कैरसिटी ऑफ वाटर इन डेजर्ट। ये हमेशा, अगर जो पानी डेजर्ट में बहुत पानी की मात्रा बहुत कम होती है, और ये हमेशा कम पानी में भी ये
पानी कम पीते हैं, कम पानी में भी अपने आप को उसमें रख लेते हैं वैसे क्लाइमेट में, ठीक है। डेजर्ट एनिमल्स ड्रिंक अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एट अ टाइम सो डैट दे कैन स्टे विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर मेनी डे। डेजर्ट जो एनिमल्स होते हैं एक ही बार बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पी लेते हैं और अपने बॉडी के अंदर स्टोर करके रख लेते हैं, ताकि वो कुछ दिनों तक उनको पानी पीने की ज़रूरत नहीं रहती। अब ये काम हम लोग से होगा नहीं। सम एनिमल्स बिकम inactive or go for a long sleep during the hot summer month to prevent loss of water from their body। कुछ एनिमल्स डेजर्ट के होते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, कब मतलब लॉन्ग स्लीप के लंबे समय के लिए वो अंदर मिट्टी के मतलब ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, सो जाते हैं कुछ मंथ के लिए, जब तक बहुत ज़्यादा समर का गर्मी का दिन होता है उस समय ये अपने आप को छुपा लेते हैं, ठीक है, मिट्टी के अंदर चल जाते हैं। अगर जो ऊपर रहेंगे तो क्या होगा, इनका जो बॉडी का जो पानी है, बॉडी के अंदर का जो पानी है वो क्या होगा, लॉस होने लगेंगे, तो इसीलिए ये अंदर चले जाते हैं। इसलिए दिस इज़ कॉल्ड एस्टिवेशन। इसीलिए लंबे समय के लिए सोने चले जाते हैं, ना ऊपर रहेंगे और ना इनको उतना गर्मी बर्दाश्त करना पड़ेगा, इसीलिए लॉन्ग स्लीपिंग के लिए चले जाते हैं। इसीलिए इस प्रकार लॉन्ग स्लीपिंग को कहेंगे एस्टिवेशन। एनिमल्स सच एज पोलर बियर्स, पेंगुइन्स हैं, फिर उसके बाद वॉलरसेस हैं, आर्कटिक है, फॉक्सेस, सो डैट फॉलोइंग एडेप्टेशन डैट हेल्प देम टू लिव इन कोल्ड पोलर रीजन। कुछ एनिमल्स जैसे हैं पोलर बियर्स है, पेंगुइन है, वॉलरसेस है, उसके बाद आर्टिक है, फॉक्सेज, ये इनका एडेप्टेशन ऐसा शो करते हैं, इनकी बॉडी ऐसी बनी रहती है ताकि ये एक बहुत कोल्ड पोलर रीजन में भी ये आराम से आसानी से ज़िंदा रह सके, अपने आप को उसमें मैनेज कर लें। अब हम लोग से नहीं होगा, तो इनकी बॉडी वैसी बॉडी स्ट्रक्चर बनी होती है। आइए पढ़ा जाए। एनिमल्स सच एज पेंगुइन्स है हैव थिक लेयर ऑफ फैट। इनके पेंगुइन के भी पर क्या है, बहुत ही मोटा चौड़ा फैट लेयर होता है इनकी बॉडी पे, बहुत मोटी चमड़ी जो होती है बहुत फैट होती है। और कॉल्ड इसको क्या कहते हैं, ब्लूबर कहते हैं। अंडर देयर स्किन, और इसके अंदर स्किन, मतलब ये हम लोग का जो स्किन है ना, इसके ऊपर मोटी फैट मोटी चौड़ी लेयर होती है, उसके अंदर स्किन होते हैं, ठीक है। द ब्लोबर हेल्प टू कीप देयर बॉडी वार्म, और यही ब्लोबर जो चौड़ी जो थिक बहुत मोटी लेयर ऑफ फैट का जो होती है, मोटी लेयर होती है स्किन के ऊपर, यही हेल्प करता है बॉडी को गर्म रखने में। एनिमल्स इन पोलर रीजन सच एज पोलर बियर्स हैव थिक फर ऑन देयर बॉडी। पोलर रीजन में जो एनिमल्स होते हैं जैसे पोलर बियर्स होते हैं, इनके बॉडी के ऊपर बहुत ही मोटे मोटे फर होते हैं, रोए होते हैं बहुत मोटे, जिसके कारण इनका बॉडी क्या होता है, गर्म होता है। लेकिन हम लोग के पास ऐसा नहीं है ना, तो हम लोग वैसे स्थान पे वैसे जगह पर हम लोग नहीं रह सकते। पोलर बियर्स का देख रहे हैं, पूरे रोए होते हैं, फर होते हैं। सम एनिमल्स सच एज हेडेक होल्स हैव बिकम इनएक्टिव एंड गो इनटू लॉन्ग स्लीप लाइक स्टेट अंटिल विंटर इन को ओवर। कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे हेजक होल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं कब, जाड़े के दिन में, और जाकर छुप जाते हैं, लॉन्ग स्लीप हो जाते हैं, ठीक है। और दिस इनएक्टिविटी सोन बाय सम एनिमल्स ड्यूरिंग विंटर मंथ इज कॉल्ड हाइबरनेशन। और इनएक्टिविटी मतलब लॉन्ग स्लीपिंग को ही कहते हैं, हाइबरनेशन में चले जाते हैं। तो इनएक्टिविटी जो एनिमल इनएक्टिविटी शो करते हैं जाड़े के दिनों में, उसको कहते हैं हाइबरनेशन, मतलब हाइबरनेशन में चले जाते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज विंटर स्लीप, इनको विंटर स्लीप भी कहा जाता है। मतलब पूरे जाड़े के दिनों में ये गायब रहते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी उतनी ठंडी को बर्दाश्त करने लायक नहीं बना होता है। एनिमल्स सच एज लायन, टाइगर्स, लेपर्ड हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स टू रन एंड कैच देयर प्रे। एनिमल्स कुछ लायन है, टाइगर्स, लेपर्ड है, इनका लेग बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके कारण खूब तेज ये दौड़ते हैं और अपने शिकार को पकड़ लेते हैं। एडेप्टेशन इन एक्वाटिक एनिमल, एक्वाटिक मतलब जल में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं,
इनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा बना होता है जिसे अडेप्ट कर लेते हैं। जैसे एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल। वह एनिमल जो पानी में रहते हैं उसको एक्वेटिक एनिमल कहते हैं। जैसे फिश है, एक्टोपस है, टर्टल्स है, क्रैब्स है, ये एग्जाम्पल एक्वेटिक एनिमल्स का है। These animals show the following adaptation that help them to live in water. इन एनिमल का कुछ एडेप्टेशन है, ये अपना एडेप्टेशन शो करते हैं जिसके कारण ये पानी में रह सकते हैं। अब हम आप नहीं रह सकते हैं। जैसे मोस्ट एक्वेटिक एनिमल हैव फाइन्स या लीव्स दैट हेल्प देम टू स्विमिंग वाटर। कुछ ज़्यादातर एक्वेटिक जो एनिमल्स होते हैं इनके फाइन्स होते हैं, लिम्स होते हैं जिसके कारण ये पानी में स्विम करते हैं। द शेप ऑफ देयर बॉडी हेल्प टू कट थ्रू वाटर इजली एंड क्विकली। इनकी जो बॉडी का जो शेप होता है ऐसा बना होता है ताकि ये पानी के को आराम से बीच से कट के और क्विकली ये आराम से स्विम कर सके। फिश हैव गिल्स विच हेल्प देम ब्रीथ इन वाटर। फिश का गिल होता है जिससे ये क्या होते हैं, सांस लेते हैं पानी में। हाउएवर एनिमल्स सच एज व्हेल्स, डॉल्फिन हैव लंग्स टू ब्रीथ। लेकिन कुछ एनिमल्स होते हैं, व्हेल है, डॉल्फिन है, इनका ये आप लंग्स से ही सांस लेते हैं। ठीक है, तो एनिमल्स इन एम्फीबियन। एनिमल्स होते हैं जो एम्फीबियन उभयचर मतलब दोनों में रहते हैं। एनिमल्स दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर आर कॉल्ड एम्फीबियन। वह एनिमल जो पानी और लैंड दोनों पर रहता है, जैसे फ्रॉग है, टोड्स है, आर एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबियन। दिस एनिमल्स शो द फॉलोइंग एडेप्टेशन दैट हेल्प देम टू लिव बोथ ऑन लैंड इन वाटर। ये दोनों में रहने में मदद करते हैं। इनकी बॉडी ऐसी बनी रहती है कि ये पानी में भी रह जाएंगे और लैंड पे भी। एम्फीबियन सच एज फ्रॉग हैव वेव्स। एम्फीबियन का जो एडेप्टेशन होता है इनका देखिए कि फ्रॉग के क्या वेव्स होते हैं, फीट कैसा एकदम चौड़ा होता है फीट, ठीक है, वेव लाइक होते हैं। विच हेल्प देम टू स्विम और पैडल इन वाटर। पानी में ये तैर भी जाए और पानी में आराम से चल सके, पैडल कर ले रहे मतलब उसको आराम से चल सके। मोस्ट ऑफ देम हैव मोस्ट स्किन। ज़्यादातर इनका स्किन क्या होता है, मॉस्ट होता है, जिसके कारण ये सांस लेते के पानी के अंदर जाते हैं तो ये सांस लेते हैं अपने स्किन से। उसमें छोटे छोटे होल होते हैं जिससे, क्योंकि पानी में आप जाएंगे तो नाक मुंह तो सब पानी से भर जाएगा तो सांस कैसे लेंगे, लंग्स से तो सांस लेंगे नहीं। दे हैव लंग्स टू ब्रेथ ऑन लैंड। अब ये इनका लंग्स भी होता है ताकि ये जब धरती पे लैंड पे रहते हैं उस समय ये अपने लंग्स से सांस लेते हैं। देयर बैक लेग्स आर स्ट्रॉन्गर देन देयर फ्रंट लेग्स। इनका आगे वाला जो लेग होता है ना उससे पीछे वाला लेग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे हम लोग का हाथ है, उससे हाथ है आगे वाला उन लोग का वैसा ही होता है। तो जो पैर होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। दिस हेल्प टू जंप ऑन लैंड। और ये पीछे वाला जो होता है और आगे वाला से पीछे वाला बहुत स्ट्रॉन्ग होता है जिसके कारण ये जंप करते हैं, उछलते भी हैं। एडेप्टेशन इन आर्बोरियल एनिमल्स। एनिमल्स दैट लिव मोस्टली ऑन ट्रीज आर कॉल्ड आर्बोरियल एनिमल। वह एनिमल ज़्यादातर जो ट्री पर रहते होंगे, जैसे मंकी है, गार्डन है, लिजार्ड है, स्क्वैरल है, ये एग्जाम्पल आर्बोरियल एनिमल्स हैं। दीज एनिमल्स शो द फॉलोइंग एडेप्टेशन। ये एनिमल्स इनका एडेप्टेशन कुछ शो करता है, निम्नलिखित एडेप्टेशन शो करता है ताकि ये आराम से अच्छी तरह ट्री पर रह सके। अब हम और आप ट्री पे तो नहीं रह सकते हैं। आर्बोरियल एनिमल्स हैव ए स्ट्रॉन्ग लेग। इनका लेग जो होता है बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है ना, और एंड अ टेल टू ग्रिप द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज। और इनका टेल भी क्या होता है, घुमा हुआ रहता है अच्छी तरह ताकि ये ब्रांचेज ट्री के ब्रांचेज को अच्छी तरह पकड़ ले और ब्रांचेज में लपेटा जाए, ग्रिप लाइक होते हैं, मुड़े हुए होते हैं। द स्ट्रॉन्ग टेल ऑल्सो हेल्प देम टू मेंटेन बैलेंस ऑन ब्रांचेज। और इनका स्ट्रॉन्ग जो टेल होता है ये क्यों होता है भाई, मेंटेन करके रखते हैं ब्रांचेज पे, आराम से बैठ सके, आराम से रह सके, झूल सके, उसी में लपेटा जाते हैं टेल, और जिससे ये इनको बहुत ही बैलेंस बनाकर
ब्रांचेज पे रह जाते हैं। दे हैव शार्प एंड स्ट्रॉन्ग क्लाउज, इनका क्लाउज जो होता है बहुत शार्प होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। डैट हेल्प देम टू क्लाइम अप एंड डाउन ब्रांचेज ऑफ द ट्री, और इसी जो इनका क्लाउज होता है, पंजा बहुत ही शार्प होता है, जिसके कारण ये ऊपर नीचे ब्रांचेज में कूदते रहते हैं, पेड़ों पे ये कूदते रहते हैं। एडेप्टेशन इन एरियल एनिमल, वह एनिमल जो एयर में रहता है। एनिमल डैट कैन फ्लाई इन एयर आर कॉल्ड एरियल एनिमल, वह एनिमल जो एयर में फ्लाई करता हो, जैसे बर्ड्स है। एक्सेप्ट द फ्लाइट लेस वंस, जो नहीं उड़ने वाले होते हैं एनिमल, उसको छोड़कर जो बर्ड्स होते हैं, बैट्स भी होते हैं, ये एरियल एनिमल्स होते हैं। दीज एनिमल्स शो फॉलोइंग एडेप्टेशन डैट हेल्प देम टू फ्लाई इन एयर, इनकी एडेप्टेशन कुछ शो होता है जिसके कारण, कुछ ऐसा एडेप्टेशन होता है जिसके कारण ये एयर में फ्लाई करते हैं। बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई, इनका विंग्स होता है जिससे ये फ्लाई करते हैं। दे आर बोन्स हॉलो, इनकी बोन जो होती है अंदर से खोखला होता है। दिस मेक देयर बॉडी लाइट एंड हेल्प देम टू फ्लाई, यही कारण है जिसके कारण इनकी बॉडी क्या होती है, बहुत हल्की होती है, और जिसके कारण ये फ्लाई कर पाते हैं। द शेप ऑफ देयर बॉडी ऑल्सो हेल्प देयर टू कट थ्रू द एयर वाइल फ्लाइंग, जब ये उड़ते हैं उसमें इनकी बॉडी का जो शेप है वो हेल्प करता है, ठीक है, एयर को आसानी से काट कर और उड़ने के लिए। इन द कोल्ड विंटर मंथ when food become scarce, many birds fly towards warmer place in search of food and warmth. जाड़े के दिनों में, महीनों में क्या होता है कि फूड की कमी हो जाती है, जिससे बहुत ऐसे बर्ड्स होते हैं उनको बहुत दूर तक फ्लाई करके और गर्मी के लिए या भोजन और गर्मी के लिए चले जाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जो प्रस्थान कर जाते हैं, अपने देश से दूसरे जगह चले जाते हैं जहाँ पे गर्मी हो और भोजन हो। द मास मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू सीजनल चेंजेस इज कॉल्ड माइग्रेशन। अब मतलब ये वह एनिमल जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे सीजन के अनुसार, सीजन चेंज होते ही चले जाते हैं, उसको कहते हैं माइग्रेशन, ठीक है। भोजन के लिए और गर्मी पाने के लिए माइग्रेशन में चले जाते हैं अपने देश से दूसरे जगह, ठीक है। अब आइए सम एनिमल्स और सम अदर एडेप्टेशन, कुछ अदर एडेप्टेशन भी होते हैं। सम एनिमल्स शो द फॉलोइंग एडेप्टर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज, कुछ एनिमल्स एक कुछ अलग एडेप्टेशन भी शो करते हैं ताकि वो अपने दुश्मनों से अपने आप को सुरक्षित कर सके। जैसे टर्टाइल्स है, स्नेल्स हैव सेल, इनके अंदर सेल होते हैं। दिस हेल्प देम प्रोटेक्ट देयर इनर बॉडी पार्ट फ्रॉम देयर प्रीडेटर, मतलब ये जो टर्टाइल्स है और स्नेल हैं, इनके ऊपर मोटे से सेल्स होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इनकी अंदर की जो बॉडी पार्ट्स है वो प्रोटेक्ट रहती है, सुरक्षित रहती है अपने दुश्मनों से। कोई उनको पकड़ ले, चाहे छू ले, चाहे कट करे, उससे वो प्रोटेक्ट करती हैं सेल्स उसको ऊपर से, उनके मतलब ऊपर से अगर जो कुचले भी जाएंगे तो इनको कुछ नहीं होगा, विशेष मतलब हल्का फुल्का। अब एकदम कुचल देंगे तो बात ही अलग है, तो मर ही जाएंगे। मतलब प्रोटेक्शन के लिए ऊपर से इनके बॉडी में बॉडी कवर होती है सेल से। जैसे डियर हैव ए स्ट्रॉन्ग लेग, डियर का जो लेग होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। दिस हेल्प देम टू रन अवे फास्ट फ्रॉम देयर प्रीडेटर्स। अब डियर का जो है लेग होता है बहुत स्ट्रांग होता है, जिससे वो खूब तेज़ गति से वो दूर भाग जाते हैं, अपने दुश्मनों को देखते हैं तब भाग जाते हैं। उसके बाद परक्यूपिन्स हैव शार्प स्पाइंस, इनकी जो परकपाइंस जो होते हैं, इनका जो इसके शार्प स्पाइंस होते हैं, और ये दिस हेल्प देम टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द प्रेडेटर, इसी के वजह से ये भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं अपने दुश्मनों से। द बॉडी कलर ऑफ एनिमल्स सच एज कैमेलियन एंड ग्रासहोपर हेल्प देम टू मर्ज विथ देयर नेचुरल सराउंडिंग टू हाइड देमसेल्फ फ्रॉम देयर प्रीडेटर्स। और कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कैमेलियन है, ग्रासहोपर है, ये जो होते हैं क्या करते हैं कि ये नेचुरल सराउंडिंग जो है, नेचुरल सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपने कलर को चेंज कर देते हैं। नेचर क्या, नेचुरल
इनकी मतलब हरे हरे इनकी ये अपना कलर शरीर का बॉडी का कलर भी चेंज करते हैं। किस लिए? ताकि ये छुप जाए और छुप जाए, अपने दुश्मनों से छुप जाए, अपने आप को सुरक्षित कर जाते हैं। जैसे ग्रीन कलर में चेंज हो जाते हैं, रेड कलर में चेंज होता है, नेचर के अनुसार ये चेंज, जैसा इनकी सराउंडिंग नेचर होती है, नेचुरल होती हैं, वैसे ही अपने बॉडी को ये के कलर को चेंज कर देते हैं। ठीक है, ताकि दुश्मनों से ये बच जाए। दिस इज कॉल्ड कैमोफ्लेज। और इस चेंजेस ऑफ बॉडी को कहते हैं कैमोफ्लेज कहते हैं, इसको कैमोफ्लेज कहते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, आप इसको पढ़िए मन लगाकर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर।